जय माँ संतोषी। संतोषी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता व्रत कथा पूजन विधि। सभी वारों में श्रेष्ठ संतोषी माता का व्रत संतोष, सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी गणपति भगवान की पुत्री हैं। संतोष आवश्यक है। माँ इतना कुछ देती है जिससे जीवन में संतोष और खुशी आती है। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान आदि सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से करना चाहिए। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार तक करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठें, सफाई इत्यादि करके स्नान करें और उसके बाद श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करें। संतोषी माता की प्रतिमा रखें, कलश भरें, उसके ऊपर एक कटोरा चना और गुड़ रखें। माता के सामने दीपक जला दें। अक्षत, फूल, सुगंधित और नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी भी अर्पित करें। चने गुड़ का भोग लगाएं। इनमें से जो आप कर पाएं, सक्षम हो तो करो, नहीं तो जैसे भी आप श्रद्धा भक्ति भाव से करें वो करें, लेकिन इसमें खट्टा ना खुद खाएं ना किसी को खिलाएं और गुड़ और चना इसका भोग अवश्य लगाएं। संतोषी माता की जय अवश्य बोलें, फिर कथा प्रारंभ करें। इस व्रत को करने सुनने वाले को हाथ में चना गुड़ लेना चाहिए। भुना हुआ चना हो हाथ में ले लें और गुड़। माँ की कथा कहें और सुने, आरती करें, सबको प्रसाद वितरित करें। आइए श्रवण करते हैं माता संतोषी का व्रत। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। वह बुढ़िया 6 बेटों को तो अच्छा भोजन देती थी, साथ में को बचा खुचा जूठन देती थी, परंतु वह भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा कि तुम्हें सभी का जूठन खिलाती इसलिए आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता, चाहे तो समय आने पर देख लो। उसने कहा अवश्य ही। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का ये बात देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनके लिए अच्छे आसन बिछाए और 7 प्रकार के भोजन, लड्डू इत्यादि परोसे। सबको बड़े प्रेम से खिलाया। जब उठकर गए तो माँ ने थालियों से जूठन इकट्ठा किया, एक लड्डू बनाया। फिर 7वें लड़के से बोली, चल रोटी खा ले। बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो घर से निकल पड़ा। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। गौशाला में कंडे बना रही थी। वो बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी है यही ले लो, लेकिन अपनी भी कोई निशानी हमें दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप बना दी। लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते हैं इसी कारण से विवाह में पत्नी पति के पीठ पर छापा बनाती है। चलते समय दूर देश में पहुंचा। वह व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, तनख्वाह तभी देंगे जब काम देख लेंगे, रह जाओ। सुबह 7 से रात 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े ही दिन में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाकर गिरने लगे कि अरे भैया देखो ये कितना कमा रहा है। सेठ ने इसे तो आधे हिस्से का मुनाफा भी देने को कह दिया है और थोड़े दिन में आधे मुनाफे का हिस्सेदार भी बना दिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बना। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी और सास जेठानियां सभी बहुत दुख देती थीं। वो बेचारी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती, जब आती तो भूसे की रोटी, नारियल में पानी दिया जाता था। बेचारी बड़े कष्ट से रहती थी। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने औरतों को व्रत करते हुए देखा। पूछने लगी, बहनों किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसका क्या फल है। एक स्त्री ने कहा, संतोषी माँ का व्रत है, इसको करने से मनोवांछित फल मिलता है, गरीबी दूर होती है, मन की चिंता नष्ट होती है, राज मुकदमा नष्ट होता है, कलह रोग नष्ट होते हैं, संतान सुख, धन प्रसन्नता
शांति मनपसंद वर भी मिलता है। पति कहीं गया हो तो शीघ्र आ भी जाता है। और उसने व्रत की विधि पूछी, उसने बता दिया। रास्ते में कुछ लकड़ियां बेच लिया और चना गुड़ ले लिया। व्रत की तैयारी की। एक मंदिर सामने दिखा तो लोगों से पूछा किसका है। लोगों ने बताया माँ का है। चरणों में जाकर रोने लगी, हे माँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो। और माँ को दया आई। व्रत किया उसने। एक शुक्रवार ही बीता, पति का पत्र। अगला शुक्रवार बीता, पति का भेजा हुआ पैसा भी मिला। सास जेठानी सब नाक सिकोड़ने लगी, अब तो इसकी खातिरदारी बढ़ जाएगी। बेचारी कहती, पत्र धन तो हम सबके लिए अच्छा है। फिर वो माँ के मंदिर गई और कहने लगी, माँ, मुझे पैसे से नहीं अपने पति से काम है, मेरे पति के दर्शन मुझे चाहिए। माँ ने कहा, अवश्य ही। अब माँ सोचने लगी कि इससे कह तो दिया कि पति आएगा, लेकिन वो तो इसे सपने में भी नहीं याद करता। इसलिए माँ ने उसे जाकर स्वप्न में कहा कि अपने घर जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। उसने कहा, परदेश में रहता हूँ, कोई हिसाब किताब नहीं है। माँ ने कहा कि देखो, तुम सुबह उठो, नहा धोकर दंडवत मुझे प्रणाम करो और घी का दीपक जलाओ, बैठो दुकान पे, सारा काम हो जाएगा। उसने सुबह उठकर लोगों से कहा। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भैया, जैसा माँ ने कहा करने में क्या जाता है। वैसा ही उसने किया और सारा माल बिक गया। घर के लिए गहना कपड़ा इत्यादि खरीद कर रवाना हो गया। उधर उसकी बेचारी पत्नी लकड़ियाँ लेने जाती थी, संतोषी माँ की सेवा भी करती। उसने माँ से पूछा, हे माँ, एक दिन ये धूल कैसी उड़ रही। माँ ने कहा, तेरा पति आ रहा है, अब लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी खा पी कर जाएगा, तब तू लकड़ियों को उठाकर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दो, क्या कोई आज मेहमान आया है। इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दे दो, क्या आज कोई मेहमान आया है। सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके पति के दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए पति के सामने कहने लगी, पति तेरा आया है, चल मीठा भोजन कर ले, गहना कपड़ा पहन। अपनी माँ की बात जब बेटे ने सुना तो बाहर आया। पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हुआ, पूछा, कौन है। माँ ने कहा, तेरी पत्नी जब से गया है, देखो 12 वर्ष से घूमती रहती है और आती है, बस खाती है, ऐसे ही रह रही है, अब तुझे देख के नाटक कर रही है। पति ने कहा कि मैंने माँ से भी देखा, आपको भी, मुझे ऊपर की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, गुच्छा पटक कर जाना। वो लेकर के गया 3री मंजिल में और सामान जमाया, राजा के जैसा ठाट बाट बन गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माँ का उद्यापन करना है। बोला, हाँ करो ना। और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गए। उन्होंने मान लिया, लेकिन पीछे से सिखा दिया, तुम सब खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन ही ना पूरा हो। लड़कों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, ना ना, किसी को खटाई नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि देखो, हमें पैसे ही दे दो। और बेचारी जानती नहीं थी, भूली थी, पैसे दे दिया, जिससे इमली खटाई मांगकर खाने लगी। इस पर संतोषी माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी बड़ी दुखी और रोती हुई माता के मंदिर गई। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया, यहाँ से आकर क्यों रुला रही हो। माँ बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान बस मेरा व्रत तोड़ दिया, अब सब भूल गई। कहने लगी, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे लड़कों ने भूल में डाला था, मैंने पैसे दे दिए, अब ऐसा नहीं करूँगी, हे माँ क्षमा करो। माँ ने कहा, जा, तेरा पति रास्ते में मिलेगा। और उसे रास्ते में पति मिल गया। पूछने पर कहने लगा, राजा को टैक्स देने गया था, बड़ा पैसा जो कमा लिया है। फिर दोनों हंसते हुए घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र भी हुआ। रोजाना पुत्र को लेकर मंदिर जाती थी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा कि ये रोज आती है मेरे मंदिर, मैं भी चलती हूँ, इसको इसके घर पर ही दर्शन देती हूँ। इसलिए माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, सूंड के समान होठ और भिखियाँ भिनभिना रही थी, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में माँ उसके घर गई। देहली पर पांव रखते ही सास बोली, अरे कोई डाकिनी आ रही, भगाओ नहीं तो खा जाएगी किसी को। लड़के खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से ऊपर देख रही थी। चिल्लाने लगी, पहचान गई, माँ आ गई हैं।
बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। सास बोली, देखो तो बच्चे को हटा रही दूध से पीने से। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से वहाँ कई कई लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही जगदम्बा संतोषी माँ है। कहकर उसने सारी खिड़कियाँ दरवाजे खोले और चरण पकड़े, और सब ने भी चरण पकड़ा। कहा, माँ, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, पापिनी हैं, हमने आपके व्रत को भंग करने की कोशिश की। हे माँ, हमें क्षमा करो। हे जगत माँ, आप पर दयालु हैं, आप कृपालु हैं। और बहू ने कहा, हे माँ, इन्हें क्षमा कर दो। माँ ने कहा, तुम कहती हो तो अवश्य ही। माँ ने क्षमा कर दिया। और बहू ने कहा कि हे माँ, जो भी आपका व्रत करे श्रद्धा भक्ति भाव से संयम नियम का पालन करे, हे माँ, उसके जीवन में आप सदैव खुशियाँ भरना, धन, पुत्र, अच्छा पति, संतान, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करना। माँ ने कहा, एवं मस्तु। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए श्रवण करते हैं आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण की हो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार की हो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़वरु चना परम प्रिय तामे संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दिए। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। मैया जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे सुख, हाँ बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा
रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता।